अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ज्योग्राफ़ी का आज है हमारा 7वीं जमात का आखिरी सबक, जो है 11वां सबक, कंतूरी नक्शे और ज़मीनी शक्लें। तो देखेंगे बच्चों, बुलंदी और किसी इलाके के नशेब व फराज को नक्शे में किस तरह ज़ाहिर किया जाता है। आज हम देखेंगे जो आपको सामने शक्ल में दिखाई दे रहा है। ऊपर दिखाई हुई इस तस्वीर के मुताबिक बैजवी या लंबोतरी शक्ल का एक बड़ा आलू और दीगर चीज़ें लें। मुशाहिदा करें कि आलू सामने से कैसा नज़र आता है और ऊपर से देखने पर कैसा नज़र आता है। पेंसिल से बयास पर आलू का खाका बनाइए। शक्ल में दिखाए हुए तरीके के मुताबिक एक आलू को इस तरह से 2 हिस्सों में तकसीम करें कि इसका हमवार तह नज़र आए। आलू के हमवार हिस्से को मेज़ पर रखकर आलू की ऊंचाई मिलीमीटर में नापिए। स्केल की मदद से नापिए। सतह ज़मीन के नशेब व फराज से के मुतालिक मालूमात देते हुए इस आलू को पहाड़ की मानिंद तस्वुर करें और आलू के बुलंद मखरूती हिस्से को पहाड़ की चोटी तस्लीम करें। अब आपको इस आलू के टुकड़े करना है, इसकी काशें बनाना है। आलू पर 2 जगह निशान बनाइए। दोनों निशानात के दरमियान मुनासिब फासला रखिए। निशानात पर छुरी रखकर आलू के टुकड़े करें। नीचे से ऊपर की जानिब आलू काटते वक्त आलू के टुकड़े नीचे से ऊपर की जानिब बतदरीज कम चौड़े होते जाएंगे। इसी तरह से काटे हुए आलू के टुकड़ों को अलहदा ना करते हुए इन्हें एक साथ जुड़ा रखने के लिए दरमियान में कटे हुए सुराखों के बीच एक खलाल या नोकदार तीली खोस दें। अब करना ये है कि तीली को निकाले बगैर आलू को कागज़ पर रखें। आलू के सबसे नीचे के टुकड़े के गिर्द पेंसिल से खत खींचें। खींचा हुआ खत दायरवी शक्ल का होगा क्योंकि आलू का सिरा दायरानुमा है। इस तरह खत खींचने के बाद तीली को थोड़ा सा ऊपर उठाएं। कागज़ पर तीली का निचला सिरा जहां मस करता है वहां पेंसिल से एक निशान बना दें। अब आहिस्ता से आलू के सबसे नीचे के टुकड़े को निकालकर बाजू में रख दें। बाकी बचे हुए 2 टुकड़ों को भी एक के बाद एक कागज़ पर रखकर इनके गिर्द पहले टुकड़े की मानिंद खत खींचें। आया बच्चों समझ में? इस सरगर्मी को मुकम्मल करने के बाद तैयार शुदा खाका बगौर मुशाहिदा करें। आप देखेंगे कि आपने एक के अंदर एक 3 दायरवी शक्लों के खतूत खींचे हैं। इनके बाद एक खींचे हुए दायरे में से सबसे अंदर की जानिब दायरे के दरमियानी मुकाम पर आलू की ऊंचाई का वो अदद लिखे जिसकी पैमाइश आपने इब्तिदा में की थी। बाजू में रखे आलू के हर टुकड़े की मोटाई नापे। अब सबसे बाहर के दायरे पर 0 कीमत डालें। इसके बाद के मुख्तलिफ दायरों पर किस तरह कीमतों का इंदिराज करेंगे। आइए देखें कि आलू के काटे हुए हर टुकड़ों की नापी गई मोटाई कीमतों के इंदिराज में काम आ सकती है। तमाम दायरवी खतूत पर कीमतों का इंदिराज के बाद ही आपको आलू पहाड़ का खाका तैयार करने का मुकम्मल काम होगा, जैसा कि आपको देखो शक्ल में नज़र आ रहा है। खाके का बगौर मुशाहिदा करेंगे बच्चों। सामने दिया हुआ खाका सतह ज़मीन का मुनब्बती खाका है। ऊपर की शक्ल में सतह ज़मीन का मुनब्बती खाका बनाया गया है। इसका बगौर मुशाहिदा कीजिए और नीचे दिए हुए सवालों के जवाब दीजिए। इस खाके में ज़मीन की कौन कौन सी शक्लें नज़र आ रही है आपको? इस ज़मीनी शक्ल के लिए कौन कौन से रंग का इस्तेमाल किया गया है? तो दर्ज झैल सवालों के जवाब खाका देखकर तुम्हें देना है। नक्शे में क्या क्या दिखाई दे रहा है? नक्शे में नज़र आने वाली पहाड़ी सिलसिले की उमूमी सिमत कौन सी है? नक्शे की किस सिमत में हमवार इलाके हैं? नक्शे में खतूत की कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी किस्में नज़र आ रही है? और ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कीमतें कितनी है? ये कीमतें क्या ज़ाहिर करती है? इस नक्शे और इससे कबल मुशाहिदा किए हुए खाके में क्या कोई यकसानियत है? अगर है तो वो कौन सी है? तस्वीर में जो चीज़ें आपको समझ में आई है क्या वो चीज़ें नक्शे में समझ में आती है? आपके तैयार करदा आलू पहाड़ के खाके और इस नक्शे में क्या यकसानियत दिखाई देती है?
तरह देखेंगे कंतूरी नक्शा जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। सतह ज़मीन पर मौजूद मुख्तलिफ ज़मीनी शक्लों के मुतालिया के दौरान इस ज़मीनी शक्लों की सतह समंदर से बुलंदी, नशेब व फराज, ढलानों की सिमत और इस पर वाक़ पानी के बहाव का भी मुतालिया करना होता है। इसलिए मखसूस किस्म की तैयार करदा नक्शों का इस्तेमाल किया जाता है। इन नक्शों को कंतूरी नक्शे या मुनब्बती नक्शे कहते हैं। इन नक्शों से हमें मुख्तलिफ ज़मीनी शक्लों की मंदरजे बाला खुसूसियात समझ में आती है। सयाहों, कोह पैमाओं, जहाँ पैमाओं, दफ़ाई फ़ौज से मुंसलिक अहदेदारों, फ़ौजियों वगैरह और इसी तरह किसी भी इलाके के इलाकाई मनसूबा बंदी करने वालों के लिए ये कंतूरी नक्शे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं। सामने नक्शे का बगौर मुशाहिदा कीजिए और सवालों के जवाब दीजिए बच्चों। जैसा कि आपको सामने मुनब्बती खाका दिखाई दे रहा है और 700 वादी का नक्शा दिखाई दे रहा है। इसको बगौर देखना है और सवालों के जवाब देना है तुम्हें। नक्शे में पुरिंदर का किला किस सिमत में दिखाया गया है? नक्शे में करहांदी की बहने की सिमत किस जानिब से किस जानिब है? नक्शे के किस हिस्से में पहाड़ी सिलसिला नहीं है? नक्शे का कौन सा हिस्सा आपको खाके में नज़र नहीं आ रहा है और वो क्यों नज़र नहीं आ रहा है? कातरज दुए घाट पहाड़ी सिलसिले की बुलंदी किस सिमत बढ़ती हुई दिखाई गई है? बुलंद पहाड़ी सिलसिले किस जानिब है? मंदरजे बाला सवालों के जवाब तलाश करते वक्त आप कंतूरी खतूत से बखूबी वाकिफ़ होंगे। इनसे आपकी दोस्ती हो जाएगी और कंतूरी खतूत के ज़रिए ज़ाहिर की जाने वाली अहम ज़मीनी शक्लों को आप आसानी से पहचानने लगेंगे। आपके गांव या शहर की सतह समंदर से बुलंदी मीटर में मालूम कीजिए। सतह समंदर से आपके गांव या शहर की बुलंदी ज़ाहिर करने वाले कंतूरी खतूत आपको बनाने हैं। हर एक कंतूरी खतूत का फासला ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर लीजिए। आपके गांव या शहर तक आपको तकरीबन कितने कंतूरी खतूत बनाने होंगे? अज़ीज़ तलबा, ऐसा तस्वुर कीजिए कि आप कोह पैमाई के लिए निकले हैं और आपको अलिफ पहाड़ी की चोटी तक पहुंचना है। इस पहाड़ी का नक्शा नीचे शक्ल में दिया हुआ है। इस नक्शे के कंतूरी खतूत का बगौर मुशाहिदा करने के बाद आप इस पहाड़ी की चोटी पर किस जानिब से आसानी से और महफूज तरीके से पहुंच सकते हैं। तस्वीर में इस रास्ते की निशानदेही पेंसिल की मदद से कीजिए। तो आप लोग ये कीजिए बच्चों प्रैक्टिकल, तब आपकी समझ में खुद से आएगा कि कंतूरी खतूत किस तरह से बनाए जाते हैं और ये नक्शों की क्या अहमियत है।